जय माता दी। नमस्कार भक्तों। क्या आपने कभी माँ दुर्गा की प्रतिमा को ध्यान से देखा है? 8 या 10 भुजाएं, हर हाथ में एक अलग अस्त्र, सिंह पर विराजमान दिव्य स्वरूप, चेहरे पर अद्भुत शांति और फिर भी अपार शक्ति। लेकिन क्या आपने कभी स्वयं से प्रश्न पूछा है, माँ दुर्गा के हाथों में इतने अस्त्र क्यों हैं? क्या ये केवल युद्ध के लिए हैं या इन अस्त्रों में हमारे जीवन के लिए कोई ऐसा संदेश छिपा है जिसे समझ लेने के बाद हमारा सोचने का तरीका बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम किसी चमत्कार की नहीं बल्कि उन गहरे आध्यात्मिक संदेशों की बात करेंगे जो माँ दुर्गा का प्रत्येक अस्त्र हमें देता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम अस्त्र का संदेश ऐसा है, यदि कोई इसे अपने जीवन में उतार ले तो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखना आसान हो सकता है। सबसे पहले एक बात समझिए, माँ दुर्गा के हाथों में दिखाई देने वाले अस्त्र केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं। परंपराओं में इन्हें उन गुणों का प्रतीक भी माना गया है जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में विकसित कर सकता है। यही कारण है कि माँ का स्वरूप केवल भय का नहीं बल्कि करुणा, ज्ञान, साहस और धर्म का भी संदेश देता है। सबसे पहले है त्रिशूल। माँ दुर्गा के हाथ में सबसे प्रमुख अस्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल की 3 धार हमें याद दिलाती हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए। एक और दृष्टि से त्रिशूल हमें शरीर, मन और बुद्धि के संतुलन का संदेश भी देता है। यदि इनमें संतुलन न हो तो जीवन में अशांति बढ़ सकती है। दूसरा है सुदर्शन चक्र। चक्र निरंतर घूमता रहता है। यह हमें बताता है कि समय कभी रुकता नहीं है। सुख हो या दुख, दोनों स्थायी नहीं। इसीलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहें और कठिन समय में धैर्य रखें। तीसरा है खड्ग, तलवार। तलवार केवल युद्ध का अस्त्र नहीं है, यह विवेक का प्रतीक मानी जाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि अज्ञान, भ्रम और गलत विचारों को ज्ञान के प्रकाश से दूर करें। चौथा है कमल। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन स्वयं निर्मल रहता है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने विचार और चरित्र को पवित्र बनाए रखें। पांचवा है शंख। शंख की ध्वनि शुभारंभ का प्रतीक मानी जाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों, प्रार्थना और कृतज्ञता के साथ करें। छठा है धनुष। धनुष हमें धैर्य और तैयारी का महत्व सिखाता है। धनुष पर डोरी जितनी पीछे खींचते हैं, बाण उतने ही दूर जाता है। इसी प्रकार जीवन में कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने की तैयारी हो सकता है। सातवां है बाण। बाण एकाग्रता का प्रतीक है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो प्रयास भी सही दिशा में होते हैं। बिना लक्ष्य के परिश्रम अक्सर बिखर जाते हैं। गदा। गदा शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह शक्ति केवल शरीर की नहीं बल्कि चरित्र की भी होनी चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा करे, उनका सम्मान करे और न्याय का साथ दे। अभय मुद्रा। माँ का एक हाथ आशीर्वाद और अभय की मुद्रा में होता है। यह हमें आश्वस्त करता है कि भय से ऊपर उठकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। साहस का अर्थ है भय का भाव नहीं बल्कि भय के बावजूद सही कार्य करना। 10वां है सिंह वाहन। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के वाहन सिंह की। सिंह साहस, आत्मविश्वास और संयम का प्रतीक माना जाता है। सिंह पर विराजमान माँ यह संदेश देती है कि शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उस पर संयम और विवेक का नियंत्रण हो। इन सभी अस्त्रों का एक ही संदेश है। यदि हम ध्यान से देखें तो माँ दुर्गा हमें केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि अपने भीतर के संघर्षों को भी जीतने की प्रेरणा देती है। अहंकार पर विजय, क्रोध पर नियंत्रण, लोभ से दूरी, सत्य का साथ, दया का भाव और धर्म का पालन, यही वास्तविक विजय है। जब भी आप माँ दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन करें तो केवल अस्त्र न देखें, उनके पीछे छिपे संदेश को समझने का प्रयास करें। हो सकता है वही संदेश आपके जीवन के किसी कठिन घड़ी में आपका मार्गदर्शक बन जाए।
प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा हमें केवल शक्ति नहीं देती, बल्कि यह भी सिखाती है कि उस शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। यदि हम साहस के साथ, विनम्रता के साथ, ज्ञान के साथ, करुणा और शक्ति के साथ संयम को जोड़ लें, तो यह मार्ग माँ दुर्गा की उपासना का वास्तविक भाव बन जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धापूर्वक लिखें, जय माता दी। जय दुर्गा हमें सत्य, साहस और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। जय माता दी।